नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रॉयल संस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार राज्य में कृषि की बौछार हो रही है वैकेंसीज की। पहले बीएओ और एसडीएओ की पोस्ट आई, अब बीएचओ की पोस्ट आ गई हैं। कितनी पोस्ट हैं, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, क्या योग्यता है, कब तक फॉर्म भरेंगे और कब से फॉर्म भरेंगे, सारी डिटेल हम आपको बताएंगे। एक एक करके डिटेल को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहना है, ताकि एक ही वीडियो में कंप्लीट जानकारी आप तक प्राप्त हो सके। आपको एक वैकेंसी के नोटिफिकेशन के लिए 10 वीडियो देखना ना पड़े। तो अगर हम बात करते हैं डिटेल ऑफ वैकेंसीज, तो किस कोटि की वैकेंसी है और कितने अनुमानित पद आने वाले हैं। तो जो अनारक्षित वर्ग है, मतलब जनरल कैंडिडेट के लिए 81 पोस्ट है। साथ ही साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जैसे ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस के लिए 32 पोस्ट है। साथ ही साथ अनुसूचित जाति मतलब एसटी एससी की बात करते हैं तो एससी की पोस्ट है 68। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो एसटी के लिए है 07 मतलब 7 पोस्ट है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी की बात करते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट 86 पोस्ट है। साथ ही साथ पिछड़ा वर्ग, ठीक है, बीसी की बात करते हैं तो 44 वैकेंसी है। कुल मिला के 318 वैकेंसी बिहार राज्य के द्वारा एग्रीकल्चर में बिहार हॉर्टिकल्चर ऑफिसर बीएचओ की पोस्ट निकाली गई हैं। बहुत ही बम्पर भर्ती है, बहुत ही जल्द एग्जाम होकर बहुत ही जल्द आपको एक सरकारी नौकरी लगने का अवसर मिल सकता है। तो देखते हैं आगे इसके बारे में क्या कुछ बताया गया है। शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए आपकी हॉर्टिकल्चर में या फिर एग्रीकल्चर साइंस बीएससी एजी में होनी चाहिए और भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपकी डिग्री होनी चाहिए। हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर वाले बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब किस एज के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं? अगर वो बच्चा जनरल कैंडिडेट का है तो न्यूनतम आयु तो 21 वर्ष, चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे किसी भी कास्ट का बच्चा हो, न्यूनतम आयु तो 21 वर्ष है, परंतु अधिकतम आयु में कुछ छूट मिलेगी। तो जो जनरल कैंडिडेट है वो 37 वर्ष अधिकतम आयु तक भर सकता है और जो रिजर्वेशन वाले जो कैंडिडेट हैं वो 40 मतलब 40 साल तक वो क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। जो आरक्षित, अगर हम बात करें आरक्षित वर्ग के जो बच्चे हैं वो 40 साल तक के अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ जो एप्लीकेशन फॉर्म है कब से भरना स्टार्ट होगा, 1 मार्च से, 1 मार्च से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। और एप्लीकेशन की फीस कितनी है, 750 रुपए रहेगा आपका फॉर्म फीस। कब से शुरू होगा, 1 मार्च से। योग्यता स्नातक, चाहे हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर, आयु 21 और 37। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित कुछ तिथियां हैं। आवेदन करने की तिथि 1 मार्च से है और अंतिम आवेदन की तिथि है 21 मार्च है, मतलब 20 दिन का आपको समय 21 दिन का मिल रहा है। आवेदन कैसे करेंगे, तो www.vpsc.bih.nic.in पर जाकर कर सकते हैं या आप सरकारी रिजल्ट पर से भी आप इसका आवेदन कर सकते हो। सरकारी रिजल्ट पर आप जाओगे तो सरकारी रिजल्ट पर आपको लेटेस्ट जॉब नाम का ऑप्शन मिलेगा, लेटेस्ट जॉब। तो इस समय जब देखोगे लेटेस्ट जॉब के ऑप्शन पे तो बिल्कुल टॉप पे आपको दिखाई देगा बीएचओ की पोस्ट, कित पे, बिल्कुल टॉप पे दिखाई देगा। तो आप सरकारी रिजल्ट या बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म फिल कर सकते हो। साथ ही साथ सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो लिखित परीक्षा जो होनी है वो 3 विषयों की होगी, जिसमें सामान्य हिंदी के 100 प्रश्न की परीक्षा होगी, परंतु ये क्या होगा, पासिंग मार्क होगा, परंतु ये उत्तीर्ण करना होगा, सिर्फ उत्तीर्ण करना होगा इसको, इसके नंबर नहीं जोड़े जाएंगे फाइनल लिस्ट में। फिर सामान्य ज्ञान का जो पेपर होगा 100 नंबर का पेपर होगा, इससे क्या बनेगी, मेरिट में ये जोड़ेंगे। ये सिर्फ पास होना है ताकि आगे वाले एग्जाम में आपका जो मेरिट बने, आप फाइनल सिलेक्शन हो सके। फिर उद्यान या कृषि विज्ञान के जो पेपर होंगे वो 200-200 अंक के 2 पेपर होंगे, मतलब 400 अंक का ये और 100 अंक का ये। तो जो मेरिट जो आपकी बनेगी वो इसकी बनेगी 500 नंबर की, प्लस परीक्षा कैसी होगी, वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे, ये भी और ये भी, सब सारे पेपर आपके कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव प्रवृत्ति के होंगे। अगला हम बात करते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, अभी हम बात कर भी चुके हैं। अब हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। सामान्य हिंदी
एक पत्र पेपर होगा और 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटा टाइम, 100 नंबर का होंगे। सामान्य ज्ञान एक प्रश्न पत्र, 100 क्वेश्चन, 100 नंबर के, 2 घंटा। ये दोनों पेपर एक ही दिन हो जाएंगे, एक ही दिन हो जाएंगे ये दोनों पेपर। और ये जो बिहार उद्यान अधीनस्थ सेवा का जो पेपर है वो प्रथम पत्र जो है 200 पूर्णांक होगा, 100 क्वेश्चन होंगे और प्रश्न की टाइम की संख्या 2 घंटे। दूसरा जो पेपर होगा कृषि विज्ञान का द्वितीय प्रश्न पत्र, उसकी अगर हम बात करते हैं 200 नंबर का, 100 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटा टाइम होगा इसके लिए। तो ये आपके पास एग्जाम पैटर्न का कुछ है। अब दे रखा है उक्त प्रतियोगिता परीक्षा में 100 अंकों के सामान्य हिंदी विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, किंतु इसके प्राप्तांक की गणना मेधा सूची बनाने के प्रयोजनार्थ नहीं की जाएगी। सामान्य हिंदी विषय में 30 अंक न्यूनतम प्रदत्त अंक होगा। अगर आप 100 में से 30 अंक पा जाते हो तो आप मेंस परीक्षा के मेरिट लिस्ट में जितने भी नंबर पाओगे आप उसमें पास अगर होगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं लास्ट स्टेप पर कि इंटरव्यू। परीक्षा देने के बाद आपका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के बाद आपका इंटरव्यू होगा। जो लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवार होंगे उनको 50 अंकों का इंटरव्यू मिलेगा। तो अगर फाइनल जो रिजल्ट बनेगा, जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो किस पर बनेगा ये अपने को ध्यान देना है। तो फाइनल रिजल्ट बनेगा, एक तो मेंस का जो मार्क्स होगा, मेंस के मार्क्स कितने कितने हैं, तो जीके और जीएस के कितने मार्क्स हैं 100, और एग्रीकल्चर फर्स्ट पेपर का 200 और एग्रीकल्चर सेकंड पेपर का 200। और उसके बाद इंटरव्यू की अगर हम बात करें, इंटरव्यू की बात करें तो कितने नंबर का, 50 नंबर का। फाइनल की बात करते हैं तो 2 2 4 1 5 550 अंकों पर आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। ठीक है, 550 नंबर की मेरिट लिस्ट बनेगी। उसमें जितना भी आपका कट ऑफ जाए, सरकार के द्वारा जो भी कट ऑफ लगाया जाएगा, आप उसमें सेलेक्ट कैंडिडेट माने जाओगे। आपको हमने बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही कम शब्दों में पूरा नोटिफिकेशन समझा दिया कि क्या आपको करना है। हमने ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं लिया क्योंकि सेम BAO की तरह ये भी है, सेम प्रोसेस है, सेम एग्जाम पैटर्न, सारी कुछ चीज़ें सेम है। ज़्यादा समय न लेते हुए आपको कम शब्दों में हमने बताया। 1 मार्च का इंतज़ार कीजिए फॉर्म भरने का, आप पूरा प्रयास कीजिए और फॉर्म भरिएगा, क्योंकि हर एक वो बच्चा जो एग्रीकल्चर से स्नातक कर रखा है वो बच्चे फॉर्म भरेंगे। अब आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे तो मैं सॉल्व कर दूं कि सरकारी कॉलेज वाले भर सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज वाले, तो किसी भी कॉलेज से हो, मान्यता प्राप्त हो, आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी बात, क्या सर मैं 8वें सेमेस्टर में हूं तो फॉर्म भर सकता हूं? नहीं, पेयरिंग वाला बच्चा बिल्कुल फॉर्म नहीं भर सकता, पास आउट होना चाहिए। दूसरी बात, क्या सर मैं फॉरेस्ट्री से हूं तो फॉर्म भर सकता हूं? क्या मैं सर दूसरा सब्जेक्ट है, मान लो मैं होम साइंस से हूं तो फॉर्म भर सकता हूं? नहीं भर सकते हो। सिर्फ हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर वाले बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। क्या सर मैं MSc ले रखा हूं, क्या फॉर्म भर सकते हो? बिल्कुल, क्योंकि न्यूनतम जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है वो स्नातक है। अगर आप उससे ऊपर PhD भी कर रखे हैं, नेट भी क्वालिफाइड है, तो भी कोई मैटर नहीं करता, आप इसमें फॉर्म में एलिजिबल हो जाओगे। अब बात आएगी सर तैयारी कैसे करें, तो रॉयल संस्थान आपके साथ है। अगर आप अपने मेहनत करने का कदर जानते हो तो संस्थान आपके साथ है, कदमों से कदम मिला के चलेंगे। दोनों के प्रयासों से हम एग्जाम को निकाल के रहेंगे। धन्यवाद।